अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले इस्लाम मिल्लत इस्लामिया को अहम पैगाम ये है, मुख्तलिफ़ मामले, मुख्तलिफ़ अक़ाइद, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की वजह से मिल्लत इस्लाम का नुकसान हो रहा है। मिल्लत अलग अलग फ़िरक़ों, फितनों में फंस गई है और इससे निकालना अब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो गया है कि आवाम इन फ़िरक़ों, फितनों से निकले। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये सब एक दूसरे की बात मान लें और अपने अपने मदरसे, अपने अपने मसलक से हटकर, ऊपर उठकर कुरान और हदीस के हिसाब से चले। लिहाजा अब देखा जा रहा है कि अब मामला इतना बढ़ चुका है कि एक मसलक, एक मदरसा, एक जमात दूसरे की तालीम और उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। एक किताब निकाल के लाता है, दूसरे की गलती बता है, दूसरा फिर एक किताब निकाल के लाता है, पहले वाली गलती बता रहा है। 50 साल से यही चलता आ रहा है। मिल्लत को ये चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को ये चाहिए कि अब आगे बढ़ें और जिसने जो पहले किया है उसका जवाब उन्हीं को देना है। अच्छा किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिलेगा, अगर उसने गलत किया है तो अल्लाह भी उसके साथ वैसा ही फ़ैसला करेगा। अलबत्ता हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े अपनाना है, औलिया इकराम से मोहब्बत रखनी है, तो इसमें किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं है। देवबंद और बरेली वाले सभी लोग कुरान और हदीस को मानते हैं, कुरान और हदीस का दर्स भी देते हैं, औलिया इकराम को चारों इमामों को मानते हैं, चारों सिलसिलों को मानते हैं और औलिया इकराम का अदब भी करते हैं। तो बरेली और देवबंदी दोनों हजरात इस मायने में अहले सुन्नत वल जमात में रहे, यानी सुन्नी रहे। अब आती है बात अहले हदीस की। अहले हदीस के ज़्यादातर लोग औलिया इकराम का अदब व एहतराम नहीं करते, तो उनको एक तरफ करना है। जो सहाबी रसूल को मानते हुए, चारों इमाम को मानते हुए औलिया इकराम का अदब व एहतराम करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ नहीं करते हैं, तो वो सभी लोग अहले सुन्नत वल जमात से हैं। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सभी को पता लग रहा है कि किसने क्या लिखा है, किसने क्या कहा है और उसका मकसद क्या था, ये तो हमें पता नहीं। उसकी नीयत क्या थी ये हमें पता नहीं। उनको गुजरे हुए 50-100 साल हो चुके हैं। उन लोगों के बारे में हमें कुछ, उनकी नीयतों के बारे में हमें कुछ पता नहीं। आवाम से गुजारिश है कि वो आवाम इन झंझटों में, इनमें ना पड़े और सिर्फ़ इस्लाम की खिदमत, इस्लाम की तालीम की बात करें। अगर अपने अपने फ़िरक़ों, फितनों, जमात, मसलकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो दीन इस्लाम का कैसा काम। आज आवाम जो है मिल्लत इस्लामिया अमल, उसका जो अमल है वो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। 50-50 हज़ार की तकरीर करने वाले भी कौम को बेदार नहीं कर पा रहे हैं। वो जो पहले लोग जिस काम में मुब्तला हैं वही मुब्तला हैं, वो उन कामों को छोड़ भी नहीं रहे, ना तौबा कर रहे हैं। जैसे कोई हराम रोज़ी कमा रहा है और 50,000 की मुकर्रिर से तकरीर भी सुन रहा है, तो उसके बाद भी उसमें चेंजेस नहीं आ रहे, परिवर्तन नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा। अब आवाम को ये चाहिए कि अपने अपने मसलकों में, मदरसे में, जमात में रहकर मिल्लत इस्लाम की खातिर, परेशान मुसलमान के खातिर, तकलीफ़ शुदा मुसलमान के खातिर स्टेज पे जो तकरीर जलसे करने वाले हैं, मस्जिद में जुमा का खिताब देने वाले हैं, उन लोगों को समझाएं कि मसलकों फ़िरक़ों की बात बिल्कुल ना हो, मसलकों फ़िरक़ों की बात बिल्कुल ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।